हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट लर्न हब पे। तो मेरा नाम है सोहेल अंसारी एंड आई एम योर मैथ एजुकेटर फॉर क्लास 10। तो आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ का चैप्टर 5 विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और हमने पेयर ऑफ यूनिकेशन टू वेरिएबल कर लिया है। उसके एक लेक्चर रह रहा है जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो आपकी संडे को अपलोड हो जाएगी। तो आज हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या होते हैं। तो सीक्वेंस क्या होते हैं, जैसे कि हमने एक सीक्वेंस लिख दिया, जैसे 1 2 1 2 3 4 5, ये एक तरह से सीक्वेंस है। अब हमें कैसे, ये सीक्वेंस हो गया, जैसे हम नंबर्स हो गए, लिस्ट है एक तरह से 1 2 3 4 5, ऐसे आगे चलते जाएगा ये। तो आगे क्या आएगा 6 7 8। हमने ये कैसे फाइंड किया, क्योंकि हमें एक लॉजिक पता चल रहा है कि जैसे यहाँ पे 1 है एंड फिर 2 आया फिर 3 आया, यानी कि कंसेक्यूटिव चल रहे हैं, एक एक प्लस हो रहे हैं इसमें। 5 प्लस 6 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 6 प्लस 1 7। ऐसे हमें ये एक मतलब ऑर्डर पता है कि ऑर्डर इसमें क्या लग रहा है। तो ये हो गया एक तरह से सीक्वेंस हो जाएगा ये। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, तो पहले हम सीक्वेंस को डिफाइन कर लेते हैं। सीक्वेंस अरेंजमेंट ऑफ numbers in a definite order or fixed order is called sequence। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 3 5 7 9। देखिए इसमें भी ऐसे हो रहा है, जैसे कि 3 फिर 5 फिर 7, मतलब 2 2 ऐड हो रहे हैं इसमें। तो 3 प्लस 5 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 5 प्लस 2 7। ऐसे ये भी एक रहेगा, सीक्वेंस हो जाएगा। एंड हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे 3 फिर 6 फिर 12 फिर 24। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24 एंड 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48। तो यहाँ पे क्या जाएगा 48। तो ऐसे होगा ये। तो सीक्वेंस क्या होगा, जिसमें कोई भी कुछ भी एक डिफरेंट ऑर्डर लगेगा, या प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो कुछ भी हो, मतलब डिफरेंट ऑर्डर रहेगा, ये हो जाएगा हमारा सीक्वेंस। अब हमें पता करना है, हमें जानना है कि सीक्वेंस जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप ऑफ सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, there are 3 types of sequence। फर्स्ट हो जाएगा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम कहेंगे एपी शॉर्ट फॉर्म में। एंड सेकंड हो जाएगा हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम कहते हैं जीपी। एंड तीसरा क्या हो जाएगा हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसे हम कहेंगे एचपी। तो सीक्वेंस हमारे 3 टाइप्स के हो गए, एक होता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे हम कहेंगे जीपी एपी, एंड एक होता है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी। तो हमें क्लास 10th मैथ में ओनली हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, और ये जीपी एंड एचपी जो है वो हम नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इसे नोट कीजिए, फिर हम करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए अब हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक तरह की सीक्वेंस होती है, ये भी सीक्वेंस का टाइप ही है। सीक्वेंस हमने क्या जाना था, जिसमें हम कोई डिफरेंट ऑर्डर लगा रहे हैं, जैसे मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर आया, जैसे 3 था, जैसे 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 16 हो गया। इसमें क्या हो रहा है, 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है सब में। तो ये आ रहा है 2 2 4 4 2 8 8 2 16 ऐसे। तो ये हमारा सीक्वेंस है, बट ये जो है ये हमारा एपी नहीं होगा, क्योंकि एपी क्या होता है मैं बताता हूँ अभी एपी क्या होते हैं।
तो it is a list of number. It is a list of number in which a fixed number add to preceding number and get next number. ये हो गया हमारा, जैसे कि इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच अ फिक्स्ड नंबर ऐड टू प्रीसीडिंग नंबर एंड गेट अ नेक्स्ट नंबर। इसका मतलब क्या है कि एक नंबर, एक फिक्स्ड नंबर होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2 एंड मान लीजिए फिक्स्ड नंबर जैसे हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस 3 को हम सब टर्म में ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिलेगा। जैसे 3 को इसमें 3 को हमने 2 से ऐड किया तो हमारा क्या है 5, तो नेक्स्ट हमारा 5 हो गया। फिर 3 को 5 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8, फिर 3 को 8 से ऐड करेंगे हम तो क्या आएगा हमारा 11। तो ऐसे ये चलते जाएगा चलते जाएगा। तो ये समझ गए आप एपी क्या होती है। तो एपी यही होता है कि एक नंबर हम फिक्स्ड नंबर को ऐड करेंगे प्रीसीडिंग टर्म, ये टर्म कहते हैं पहले का, इससे हम ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा। ये होगा हमारा एपी। एंड इसमें कुछ पॉइंट्स है जैसे कि द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स्ड नंबर है उसे हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे, इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। एंड फिर जो फर्स्ट टर्म थी हमारी, द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड ए, इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे एग्जांपल्स क्या थे, जैसे हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे हो गया हमारा। तो इसमें हम क्या ऐड, फिक्स नंबर ऐड करें, जैसे 2 ऐड करें, 2 + 2 क्या होगा 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। ऐसे हमारे फिक्स नंबर ऐड करने पे हमारी ये एपी बन गई, ये हमारी एपी कहलाएगी। अब हमें पता कैसे लगेगा कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है। जैसे इसमें तो हम छोटी वैल्यू तो हमें पता चल जा रहा है कि क्या नाम है, कॉमन डिफरेंस क्या है। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसे कहते हैं हम A1, इसे कहेंगे हम A2। A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, A2 यानी कि सेकंड टर्म, ऐसे 6 क्या हो जाएगा हमारा A3 यानी कि थर्ड टर्म, ऐसे हो जाएगा हमारा। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, कॉमन डिफरेंस D होता है, ये होता है A2 माइनस A1। मतलब जो दूसरी टर्म है उसमें से पहली टर्म को माइनस करना, या तो A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करने पे जो नंबर आएगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। और कॉमन डिफरेंस में क्या होगा, जैसे कि ये भी कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस, तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल, जैसे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ऐसे ये दोनों इक्वल होंगे तभी हमारा कॉमन डिफरेंस माना जाए, कॉमन डिफरेंस निकलेगा एंड ये एपी कहलाई जाएगी। अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 2, 4 एंड फिर हमने यहाँ पे लिख दिया 7 एंड फिर यहाँ पे हमने 8 और 10 ऐसे कर दिया हमने। अब ये देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है कि ये A2 है, A2 माइनस A1, तो A2 क्या होगा 4 माइनस 2 क्या है हमारा 2 आया। एंड ऐसे हम निकालेंगे जब A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो क्या आएगा हमारा 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, ऐसा आया। एंड ऐसे हम A3 माइनस A2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3 आएगा। तो ये हमारे इक्वल नहीं है तो ये हमारी एपी नहीं कहलाएगी। वही अगर हम 6 कर देते हैं यहाँ पे तो ये देखिए 2 माइनस 4 2 आ गया, एंड ऐसे 8 माइनस 6 हो जाएगा, ये 8 माइनस 6 ये भी 2 आ गया, एंड ऐसे 6 माइनस 4 हो जाएगा तो ये भी 2 आ जाएगा। तो ये हमारा इक्वल आ गया सब, तो ये हमारी एक एपी कहला जाएगी। और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारा, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो आप समझ गए कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म क्या होंगे, ये सब समझ गए आप। अब हम करेंगे एंड टर्म निकालना। जैसे कि हमारा क्वेश्चन आ गया कभी मान लीजिए एग्जाम में, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है,
अब ऐसे जो डॉट डॉट चलते जाएगा, ये मतलब चलता ही जाता है ये। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द 10th टर्म। अब इसके हमें 10वीं टर्म निकालना है। टर्म क्या होंगे, जो जैसे ये एक टर्म हो गया, ये दूसरी टर्म हो गया, ऐसे हमारे 10वीं टर्म क्या होगी, हमें ये फाइंड करना है। अब हम ऐसे करेंगे 2 4 6 8, यहाँ पे 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 20, सॉरी 18, फिर 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10वीं टर्म ऐसे। अब ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब ये तो हमारी छोटी वैल्यू थी तो हम जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। अगर वही कोई हमारी कोई हाई वैल्यू आ जाएगी तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ एपी। ये क्या होता है, तो इसे हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होगा हमारा nth टर्म। ओके, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1d। ये हमारा है फॉर्मूला। अब एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसा हमें दे दिया 3 5 7 9 etc, ऐसे हमें दे दिया। अब हमें कहा है इसका हमें निकालना है, मान लीजिए 12 टर्म निकालना है हमें। तो हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, तो a12 n की जगह पे क्या आ जाएगा 12। n का मतलब क्या है, कौन सा टर्म निकालना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें 12 टर्म चाहिए ना हमें, तो हम निकालेंगे a12। तो a, फिर हम यहाँ पे a पुट करें, a मतलब फॉर्मूला का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं पहले हम। पहले आप हमेशा फॉर्मूला लिखना an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1d हमेशा आप फॉर्मूला लिख लेना। एंड हमारा an मतलब a और n क्या है हमारा 12, तो हम लिखेंगे a12। फिर a क्या है हमारा 3, तो हम लिख देंगे 3। फिर प्लस, फिर n क्या है हमारा 12 और माइनस का 1, और d क्या है हमारा, तो d हम निकाल लेंगे यहां से। तो मैंने क्या बताया a2 माइनस a1, तो 5 माइनस 3 क्या होगा 2। एंड ऐसे अगर चेक करना है तो 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया हमारा एपी, मतलब कॉमन डिफरेंस। तो क्या आ गया कॉमन डिफरेंस हमारा 2 आ गया कॉमन डिफरेंस। अब हमें निकालना है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर प्लस 12 में से एक गया यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 22 विच इज 25। तो इसका जो 12 टर्म होगा वो 25 होगा। ये हो गया हमारा 12 टर्म यानी कि an हो गया हमारा। ऐसे आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब ऐसे ही हमारे जैसे हमने एन निकाला, मतलब एपी मतलब क्या नाम है, एपी का एन निकाला हमने कि किसी एपी में कौन सा टर्म क्या होगा। जैसे 100वां टर्म, अगर हम 100वां टर्म कर दे तो क्या होगा ऐसे। तो हमने ये निकाला। अब हमें निकालना है कि उन एपी में जो जितने भी टर्म है उनका सम क्या होगा। तो पहले हम निकालते हैं एसएथ टर्म, एसएथ सॉरी एसएन टर्म, एसएन टर्म ऑफ एपी। इसे हम कहते हैं सम ऑफ एपी। जैसे हमारा एग्जाम, सॉरी पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम। एस एन क्या हो जाएगा, n बाई टू इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1d। अब इसमें कुछ देख रहे होंगे अब आप इसमें, जैसे कि अगर हम इसे कर देंगे और एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इज इक्वल टू ए को हम क्या लिख, 2a को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस ए लिख सकते हैं। एंड फिर हम क्या लिखेंगे n माइनस 1 और d। तो आप ये देख रहे होंगे ये किसका फॉर्मूला है, an का। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू और ए प्लस एन मतलब लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म होगी वो, ऐसे। तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला, ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं जैसे कैसे आएंगे क्वेश्चन। अब एग्जांपल हो गया हमारा, जैसे कोई एपी हो गया, जैसे हम ले लेते हैं 5 एंड फिर हम 8 एंड फिर हम क्या ले लेते हैं 11 और फिर हम 14 ऐसे ले लेते हैं। तो पहले हम ए लिख देते हैं, ए क्या है हमारा, ये हो गया हमारा 5। एंड फिर हम लिखेंगे डी क्या है, तो डी के लिए हम a2 माइनस a1, तो 8 में से 5 गया विच इज 3। तो डी हो गया हमारा 3, ए हो गया, डी हो गया 3। अब हमें मान लीजिए क्वेश्चन में क्या है कि इसमें टोटल टर्म है, टोटल टर्म हमें लिखना पड़ेगा इसमें। मान लीजिए n गिवन है, मान लीजिए हमें 10 दे रखा है, तो हमें 10 टर्म के लिए मतलब ये जितनी भी 10 टर्म होगी, जैसे ये कितनी 1 2 3 4 4 है, ऐसे 10 तक एक्सपेंड करेंगे तो उन सब का सम क्या होगा। तो ये हो गया हमारा, आप फॉर्मूला पुट करेंगे यहां से निकालेंगे। ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, n बाय टू टू
a प्लस n माइनस 1d हमारा फॉर्मूला है। n क्या है हमारा 10, तो 10 अपॉन में 2 एंड 2 और a क्या है हमारा 5 एंड n क्या है हमारा 10, 10 में से 1 गया एंड d क्या हमारा 3। तो ये हो जाएगा 2 से इसे कैंसिल कर देते हैं 5 एंड ये हो जाएगा 10 ऐसे, फिर ये प्लस 10 में से 1 गया 9 और ये मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 5 10 प्लस 27, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 37। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा इसका आपका 185। ये आपका आ जाएगा एस ऑफ कितना टर्म का कहा था हमें 10 टर्म का, तो एस टर्म हमारे क्या आ गया 185। ऐसे होंगे हमारे क्वेश्चन। एंड एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर हम जैसे हमने एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे कर लिया, अब एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे करते हैं। अब जैसे हमारी एपी है मान लीजिए 2 है एंड लास्ट टर्म हमारा मान लीजिए 20 है, ऐसे दे रखा है हमें। अब बीच में कोई से टर्म होंगे हमें पता नहीं हमें, और जैसे कि हम 4 ले लेते हैं, ये 2 और 4 ये हो गया हमारा। अब हमें निकालना है कि एस एन क्या होगा, सम ऑफ लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है इसमें 20 है, इसका फॉर्मूला क्या था ए प्लस ए एन। अब इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें एन फाइंड करना है, क्योंकि हमें पास एन तो है नहीं, क्योंकि फॉर्मूला एन भी तो है n/2, तो हमें एन फाइंड करना है। तो एन कैसे फाइंड होगा, इस फॉर्मूले से जो हमने किया था ना, ए एन का फॉर्मूला क्या था हमें, उस फॉर्मूले से होगा। तो पहले हम ए लिखते हैं, ए क्या हो गया हमारा 2 हो गया, और डी क्या हो गया हमारा 4 - 2 = 2 एंड हमारा ए एन क्या है, ए एन क्या होता है लास्ट टर्म में, तो 20 हो गया। अब ए एन का फॉर्मूला क्या था हमारा a प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला था हमारा। बस अब ए एन क्या दे रखा है 20 एंड a क्या दे रखा है हमारा 2 और n हमें निकालना है, और d क्या दे रखा है हमारा, d दे रखा है 2। तो 20 और ये 2 प्लस का इधर आके माइनस का 2 और ये n माइनस 1 और ये 2, तो 2, तो ये कितना आ जाएगा 18 और ये n माइनस 1 और ये 2 से ही काट देंगे 9 बार में, तो 9 और ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 = n। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10। अब हमारे पास सारा कुछ है, a है, d है, n है और an का फॉर्मूला यानी कि an हमारे क्या है 20। अब सब कुछ है, अब आप यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा Sn = n/2 और क्या था हमारा ये a प्लस ए एन था हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा n क्या निकला हमारा 10, तो 10 अपॉन में 2 एंड a क्या है हमारा 2 एंड a n क्या है हमारा 20, तो ये 10/2 और ये क्या हो जाएगा 10 और 2 22, तो ये 2 से 11 बार में, तो ये आप क्या आ गया 110। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और यही था इस लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। हमारी सारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कम थ्योरी है, बस ओनली एक एसएन टर्म है, मतलब एसएन का फॉर्मूला एंड एएन का फॉर्मूला, बस यही जाना था हमें। अब इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी करेंगे एंड उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।